Hello friends, good afternoon, good evening. Let's start the session. Yes, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा था, है ना? थ्योरी बाकी है, ध्यान दो। मोड, मीन और मीडियन कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज ओनली हम थ्योरी पे वर्क करेंगे। टेंशन मत लेना, लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, बट मैंने थोड़े से वो निकाले हैं पॉइंट्स जिस पे आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं उसमें से। एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं तो थियोरी के जो भी कॉन्सेप्ट है जिस पे वो क्वेश्चन बना सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो वो टॉपिक मैंने अलग से निकाले हैं और वो हम पढ़ेंगे, है ना? इतना ज्यादा वो नहीं है, टेंशन मत लेने का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरी का भी वेटेज है थोड़ा सा, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ऑफ कोर्स मॉड्यूल में दिया है तो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। इतनी टेक्निकल नहीं है, बट जब प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी भी पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा और वियर्ड लगता है। बट अभी क्या करें, पूछा है, दिया है, तो पूछेंगे, तो बेटर है कि हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, अभी ये आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ये ज्यादा लगेगा कॉम्प्लेक्स कि यार ये क्या दिया है। टेंशन मत लेना, बहुत ही इजी है, सॉरी। एग्जाम्पल सारे हो चुके थे, है ना हमारे? यस, एवरीथिंग इज डन। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये आप इस चक्कर में मत पढ़ो, हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ सारी पॉजिटिव आर्मी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशनशिप क्या है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। तो इन तीनों के बीच का भी हम रिलेशन समझेंगे। इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर एक है ओरिजिनल स्केल, यानी कि मीन, मोड, मीडियन हमने फाइंड कर लिया, बट उसमें कुछ प्लस किया, माइनस किया, या फिर कुछ डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया कुछ सैंपल में, तो क्या करेंगे? तो वो थ्योरी भी हम पढ़ लेंगे। ये सब चीज यही है, टेंशन मत लेना। यूजेस ऑफ वेरिएंस कब यूज होता है पढ़ लेते हैं, चलो ये अच्छा है। इतना कुछ नहीं है, यूजेस लिखा है, यानी कि कब कब इन चीजों का यूज होता है। देखो कंप्लीट हो गया, नहीं है ज्यादा, नेक्स्ट पेज में कंप्लीट। आज मैंने 2 आवर्स का लेक्चर बोला था, बट मुझे नहीं लगता कि 2 आवर्स का होगा, बहुत ही कम थ्योरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उस चैप्टर का पूरा बेस ये वाला चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मोड, मीडियन के जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे, वही उसका बेस रहने वाला है। डिस्पर्सन यानी कि डेविएशन, कितना डेविएट यानी कि कितना चेंज हो रहा है, तो उसके भी अलग से फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के बेस पे पूरा चैप्टर है। तो ये भी पूरा फॉर्मूला के बेस पे ही है, तो अच्छा है। फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा। चलो यहाँ पे अब यूजेस पढ़ ही लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी उसमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए थ्योरी का। एरिथमेटिक मीन का यूज क्या है? एरिथमेटिक मीन इज कंसीडर्ड, इट्स अ आइडियल एवरेज। आपको पता है कि एवरेज आइडियल एवरेज है, पूरे जो सैंपल्स दिए हैं उन सभी का एवरेज करके कोई एक डेफिनेट, कोई एक वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मीन, एरिथमेटिक मीन। इट possesses many mathematical properties, and due to this is the immense utility in further statistical analysis. In elect in economic analysis, arithmetic mean is used extensively to calculate average production, average wages, average cost, per capital income, exports, imports, consumption,
एंड प्राइजेस एक्सेट्रा। यस, ये चीज आप खास ध्यान में रखो, अरिथमेटिक मीन का यूज कब होता है तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये लाइन के बेस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन कब यूज होता है? यूज ऑफ जीएम इज इम्पोर्टेंट इन अ सीरीज हैविंग आइटम्स ऑफ वाइड डिस्पर्जन। इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि जब इंडेक्स नंबर दिए है तब जीएम का यूज होता है। वाइड डिस्पर्शन यानी कि जब सैंपल के बीच में ज्यादा वो होता है डिफरेंसेस, तब हम जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। कब? द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन परसेंटेज। एक चीज मैं आपको बोलूं कि जब परसेंटेज दिया है ना, तो यस, इसके बेस पे इक्वेशन आ सकता है कि जब क्वेश्चन में परसेंटेज इंडेक्स नंबर दिया है तो कब कौन सा मीन यूज कर सकते हो आप? जीएम एंड एचएम। यस, हार्मोनी मीन भी यूज कर सकते हो जब परसेंटेज दिए है। जियोमेट्रिक मीन भी बेस्ट मीन है, ये मेथड है मीन फाइंड करने की बेस्ट मेथड है जब परसेंटेज दिए है। जीएम एंड एचएम, एम नहीं आएगा, समझ में आया? अरिथमेटिक मीन नहीं आएगा। Harmonic mean is applied in problems where small item must get more relative importance than the large one. It is useful in case of where time, speed, value given in the quantities, rates and prices involved. जब rate, price, quantities एंड वैल्यूज दिए हैं, टाइम, स्पीड, ये सारी चीजों को मेंशन किया है, फाइंड करना है, तब हम एच एम का यूज करते हैं। जब रेट्स दिए हैं तो हम जीएम का भी यूज कर सकते हैं। जब फिगर्स परसेंटेज में दी है तो जीएम एंड एचएम दोनों का यूज कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में दी है तो जीएम का यूज कर सकते हैं। बाकी बाकी आप देख लो, एवरेज कॉस्ट, वेज, प्रोडक्शन कॉस्ट, कंजप्शन, ये सारी चीजों का जब जिक्र होता है तब हम कौन सा मीन यूज करते हैं? अरिथमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू। मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू आर, पार्टीशन वैल्यू ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू। मीडियन पूरे जो डेटा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है 50-50। आपको पता है ना मीडियन का मेन मोटिव क्या है, उसका मीनिंग क्या है? मीडियन क्या है? पूरा जो डेटा दिया है आपका, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये पूरा डेटा दिया है, सॉरी, ये पूरा डेटा दिया है, उसके बीच में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। तो मीडियन जो है वो क्या करता है? 50% इधर डेटा होता है और 50% इधर, यानी कि वो पूरे एक डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। समझ में आ गया? तो मीडियन का यूज यहाँ पे बोला है कि वैल्यूज आर पार्टीशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। These are mainly used in the qualitative cases like honesty, intelligence। ये सारी चीजों में मीडियन का यूज यस, 2 मिनट मैंने म्यूट किया था। तो सो फ्रेंड्स, मीडियन क्या करता है? मीडियन यानी कि जो भी डेटा दिया है उसका मिडल वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे मीडियन, जो एवरी डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यस, मीडियन में हमने आगे भी एक स्टेप देखा था, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो मैंने उसमें आपको बोला था कि डिसाइल यानी कि वो पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है ना? तो हम डिवाइड बाय 10 करते थे। मीडियन का सिंपल फॉर्मूला में हम डिवाइड बाय क्या करते थे? 2 करते थे। परसेंटाइल में डिवाइड बाय n+1 या फिर n डिवाइड बाय क्या करते थे? 10, है ना? परसेंटाइल में 100, है ना? क्वार्टाइल में 4 और ऑक्टाइल में 8। समझ में आया?
और मीडियन सिंपल क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। कब यूज करेंगे, जब ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, एबिलिटी, ऐसी क्वालिटेटिव केसेस की जब बात हो रही है तब क्या यूज करेंगे, मीडियन। और क्वांटिटेटिव की बात हो रही है तब क्या यूज करेंगे, मीन। समझ में आया। मोड अभी देख लो, मोड इज ऑल्सो positional average, it applicable to daily problems, is increasing. Mode is used to calculate the model size of a collar, model size of shoes और model size of ready-made garments। यानी कि फ्रेंड्स आपको पता है फ्रीक्वेंसी पूरे डेटा है, उसमें कोई एक प्रोडक्ट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ज्यादा बार, मैक्सिमम उसका जो आ रहा है रिपीटिशन, उसको हम बोलेंगे मोड। हम क्वेश्चन में भी यही करते थे, कोई फिगर्स है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम वो रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो हमारा क्या बनेगा, मोड बनेगा। और दो वैल्यू है जो सेम टाइम सेम जो है वो रिपीट हो रही है, तो फिर दोनों को मद्देनजर रखते फिर हम क्या करते थे, उसका एवरेज निकालते थे और वो हमारा बनता था मोड। समझ में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन साइंस ऑफ बायोलॉजी, मैथोडोलॉजी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मेट्रियोलॉजी है सॉरी। तो यहाँ पे भी जब बायोलॉजी, मेट्रियोलॉजी एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है कि वहाँ पे कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट यूज होता है, तो कौन सा आता है, मोड। समझ में है। क्वालिटेटिव थिंग्स की बात हो रही है तब क्या आएगा, मीडियन। परसेंटेज की बात हो रही है तो क्या आएगा, जीएम। है ना, इंडेक्स नंबर की बात हो रही है तो जीएम आएगा। और परसेंटेज की बात हो रही है तो जीएम और एचएम दोनों आएगा। क्वांटिटीज की बात हो रही है तब क्या आएगा, एएम आएगा। तो सिंपल समझ में आ गया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपको समझानी है, नए पेज में समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स। आ जाओ, चलो चैट पढ़ लेती हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है ना। दूर हो रहा है पेज। आ जाओ चलो फ्रेंड्स, फटाफट। आ गया, चलो नया पेज। थैंक गॉड, जल्दी आ गया। यस, गुड इवनिंग श्रुति, आ जाओ। सो फ्रेंड्स, यस नो डाउट है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, मूव होते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 5-6 टॉपिक है थियोरी के, वो आज हम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज से पहले क्या है कि एएम, जीएम और एचएम में क्या डिफरेंस है। अभी एएम, जीएम और एचएम में सबसे ज्यादा कौन सा वाला होता है पता है। अगर सेम कोई एग्जाम्पल दिया है तो कौन सा बड़ा आपको पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एम ऑलवेज सबसे ज्यादा होगा। तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा एम ग्रेटर और इक्वल टू होता है जीएम से, और एचएम से जीएम बड़ा होता है, ग्रेटर और इक्वल टू उतने जैसा या फिर उससे बड़ा होता है। बट ऑलवेज ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू है 3, 9, यस। तो हम तीनों के समझेंगे। एम क्या है, जीएम और एचएम क्या आएगा। फटाफट कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो। एम क्या है, फॉर्मूला क्या है, 3 + 8 + 9 सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, यानी कि डिवाइड बाई 3।
करके बताओ, चलो क्या आंसर आएगा। जीएम का क्या है फॉर्मूला? 3 × 8 × 9, 3 है यानी कि उसका क्यूब होगा, है ना। और एचएम का फॉर्मूला 3 8 9, 1 + 1 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? एक ही बार, डिवाइड बाय 1 + 3 + 1 + 8 डिवाइड बाय 1 + चलो मुझे फटाफट से आंसर करो तीनों का। एग्जाम्पल से क्लैरिटी ज्यादा आएगी। चलो फटाफट मुझे बताओ। 3 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3 6.66 आया। इसका करो 3 + 8 + 9, सॉरी 3 × 8 × 9, 216। 216 तो किसका क्यूब है? 6 का, है ना। यहाँ पे आएगा 6। और देखो यहाँ पे जो रिलेशनशिप मैंने बोला है, तो एच एम सबसे कम होना चाहिए जीएम और एएम से, है ना। प्रूव होना चाहिए। चलो 1 + 1 + 3, 3 डिवाइड बाय करके देखो, ये 9 8 और 3 का करो एलसीएम ले, 72 आएगा। 72 डिवाइड बाय 24 आएगा। यहाँ पे 9 आएगा, है ना। 72 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ट्वेंटी 4 + 9 + 8, फाइव 5.268 आया, यानी कि 5.27। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एम, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एम जीएम और एचएम से इक्वल टू या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, और जीएम एएम से छोटा और एचएम से बड़ा होना चाहिए, और एचएम सबसे छोटा। तो हमने कोई एक रैंडम नंबर लिए, एग्जाम्पल लिए, जस्ट रैंडम था ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम क्या है 6.66, यहाँ पे 6 आया जीएम, और एचएम सबसे कम यानी कि 5.27 आया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एम वो उससे इक्वल टू या फिर बड़ा है। इक्वल टू नहीं है तो हम यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एम इज ग्रेटर देन फ्रॉम जीएम, ग्रेटर देन फ्रॉम एचएम? यस, ये प्रूव है। अभी आपके दिमाग में हैगा कि मैम यहाँ पे तो इक्वल टू है, यानी कि इक्वल टू भी आ सकता है। तो लेट्स टेक अनदर वन एग्जांपल, जिससे आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाए। लेट्स टेक कोई भी, अगर सेम नंबर जब आएगा 3 3 3, 3 नंबर ले लो। चलो अभी उसका एम निकालो, जीएम निकालो और एचएम भी निकालो, फटाफट आंसर करो। चलो एरिथमेटिक में 3 + 3 + 3 डिवाइड बाय 3, 3 आया इसका आंसर। 3 3 = 9। जीएम निकालो, चलो 3 × 3 × 3, 3 नंबर है, क्यूब निकलेगा। ये भी 27 क्यूब, क्यूब रूट क्या निकलेगा? ये 3 का है। समझ में है? इसका भी आंसर 3 है। और एचएम निकालो, 1 + 1 + 1
कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 टाइम्स। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। यस, नंबर ऑफ रिपीटेशन आएगा ना। यस, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी, तो 3 टाइम्स एक नंबर हो रहा है। सॉरी, HM का ना याद है ना फॉर्मूला। यस, 1/3 है ना। 1/3 प्लस 1/3, 3। LCM 3 निकलेगा। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 निकलेगा तो 1 प्लस 1 ही आएगा। सॉरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। समझ में आया? 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 3, 1 प्लस 1 प्लस 3 आएगा। 3 3 उड़ गया, क्या बचा? 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब सेम नंबर है, रिपीटेशन भी सेम टाइम है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तीनों का आंसर सेम आया। एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एच एम। तो अभी जब सीरीज सेम है, तो जब सेम नंबर है तो इक्वल टू आएगा, और अलग अलग नंबर है तो ग्रेटर देन आएगा। तो आप ये चीज लिख सकते हो याद रखने के लिए अपनी रिवीजन नोट में, कि डिफरेंट नंबर तो ग्रेटर देन वाला आएगा। समझ में आया? ये वाला। और सेम डेटा है, सेम नंबर, सेम डेटा एंड नंबर, तो क्या आएगा? इज इक्वल टू वाला। समझ में आया? तो ये जस्ट फॉर योर रिवीजन नोट के लिए है, आप याद रखने के लिए ये चीज कर सकते हो। फटाफट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लो, चलो। यहाँ पे डाउट है कि मैम ये 3 नंबर से ही हो सकता है कि 4 नंबर से भी हो सकता है। बेटा, यहाँ पे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, या फिर 2 नंबर हो, कोई भी नंबर हो फ्रेंड्स, एक से ज्यादा कितनी भी नंबर्स हो, तो यहाँ पे ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है। श्रुति, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको छोटे नंबर्स इसीलिए लिया मैंने कि आप कैलसी में फटाफट कर सकते हो। ये 2 नंबर भी हो सकता है, 3 4 5 अनलिमिटेड जितने भी नंबर लेने कर सकते हो, बट थोड़ा सा लिमिटेड इसलिए लिया कि ज्यादा नंबर कैलसी पे हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट साइड में रह जाएगा। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है। आप 3 3 3 की जगह 2 2 2 लो, या फिर 4 4 4 लो, या फिर कोई भी नंबर कितने भी टाइम्स लो। अब जितने भी टाइम लेना चाहे ले सकते हो। ये जस्ट मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया है। समझ में? मैं इसकी जगह 4 5 6 7 भी ले सकती हूँ। ये नंबर मैंने इसीलिए लिया कि इसका क्यूब रूट भी आप इजीली निकाल सकते हो, और फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसमें मैं रैंडमली कोई भी नंबर लूंगी तो क्या होगा कि फिर पॉइंट में आंसर आएगा क्यूब का, तो फिर वो प्लस इक्वल टू 12 टाइम करने में ज्यादा टाइम जाएगा।
तो इससे बेटर कि मैंने क्यूब रूट भी तुरंत ही निकल जाए, वो भी फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए मैंने ये 3 नंबर निकाल के रखे आपके लिए। ठीक है, वरना इसकी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, श्रुति समझ में आ गया? अब इसकी जगह कोई भी नंबर लो, 5 6 7 8 9 भी ले सकते हो, कोई भी लो, 2 3 11 12 14 15 16 17 20 नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही कहेगा, तो बेटर है कि स्मॉल नंबर्स लेके हम फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, और देखना एमसीक्यू एग्जाम में भी छोटे नंबर ही आएंगे, क्योंकि जितने नंबर ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और मार्क्स कम और टाइम ज्यादा आएगा। तो वैसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे कि जिसमें टाइम ज्यादा हो और लेस मार्क्स। समझ गए बढ़िया। तो लिख लिया क्या अपने फ्रेंड्स? चलो, पूछो, नया चीज है और एक रिलेशंस है जीएम एम और एचएम के बीच में, कि जीएम स्क्वायर करोगे, जीएम का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होगा, एम प्लस एचएम जितना होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, एम इंटू जीएम जितना होगा। ठीक है, जीएम का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम इंटू एच एम जितनी होगी। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू के इस साइड भी लाओगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं, जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू जीएम, एम इंटू एच एम, सॉरी। तो क्या ये फॉर्मूला भी बन सकता है? यस। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके अगर एग्जाम में जीएम और एचएम की वैल्यू दे और आपको पूछे कि जीएम फाइंड करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जीएम और एचएम दे तो आप एम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे और आपको एक फाइंड करनी है तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी आप लिख लो। एक और कॉन्सेप्ट भी साथ में समझ लेते हैं, फिर दोनों साथ में लिख लेना। एक और एम जीएम और दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पे ध्यान दो। चलो, मोड, मीडियन और मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो क्या है, जब, सॉरी, मीन माइनस मोड करोगे तो इज इक्वल टू कितनी जितनी वैल्यू होगी, मीन माइनस मीडियन करोगे उतनी होगी। बट कितने टाइम्स करना पड़ेगा, मीन माइनस मीडियन 3 टाइम्स। यानी कि मीन माइनस मोड करोगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। मीन माइनस मीडियन करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो क्या हम इसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं? यस, ये तो फॉर्मूला है ही है। उसके अलावा हम अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में डालें 3 को, तो क्या ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, 3 मीन माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 3 मीडियन। 3 मीन इधर है, मीन इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मीन बनेगा। समझ में आया? और ये 3 मीडियन है वो माइनस में है, वो इस साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा, 3 मीडियन माइनस मोड तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? तो क्या हम ये मोड को अब इस साइड और 2 मीन को इस साइड ला देंगे तो क्या बनेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन ऐसा बोल सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला बने, एक मीन माइनस मोड, सिंपल है ये, एक याद रखो, ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा ये वाला। ये भी एक फॉर्मूला है ये भी, बट आपको रट्टा नहीं लगाना है तो बेटर है ये याद रह जाएगा। कैसे? दोनों को मीन में से माइनस करो, मीन माइनस मोड, और इस साइड भी मीन माइनस मीडियन करो, और यहाँ पे इंटू 3 लिखने का मत भूलना। और फिर हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से, इस साइड प्लस माइनस करके इज इक्वल टू के, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोड मीन मीडियन का आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया, और ईएम जीएम का भी समझ में आ ही गया होगा। तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे समझ में आया, बहुत ही इजी है। मैंने फिर यस एक और चीज मैंने बोली थी कि स्पेसिफिक यूज ऑफ जीएम और एचएम यूजेस में देख लिया हमने, है ना, कि जब परसेंटेज का जिक्र हो रहा है तो जीएम एचएम आएगा, इंडेक्स नंबर दिए है तो जीएम आएगी, क्वालिटेटिव दिया है तो जीएम आएगा, मोड कब आएगा, मोड मोड कब आएगा, यस बायोलॉजी, साइंस ऑफ बायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सारी चीजें का यूज होता है, इंडस्ट्री बिजनेस में मोड का यूज होता है। क्वालिटेटिव दिया है इंफॉर्मेशन तो कब होगा, तो किसका यूज होगा, क्वालिटेटिव दिया है तो एचएम जीएम का, है ना, जियोमेट्रिक मीन का। और मीडियन का यूज कैसे होता है, मीडियन का मीडियन का यूज क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशन दी है तो मीडियन का यूज होगा, क्वांटिटेटिव दी है तो एम अरिथमेटिक मीन का यूज होगा। तो जब रेट्स की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, रेट्स की बात हो रही है, जब रेट, तब कौन सा आएगा, जीएम और एचएम दोनों बेस्ट है, तब एएम नहीं आएगा जब रेट्स परसेंटेज की बात हो रही है। समझ में आए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन पर कैपिटल, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी है तब कौन सा यूज होगा, तब एएम की बात होगी। समझ में आए? तो सबका स्पेसिफिक यूज समझ में आ गया, अच्छे से आपकी नोटबुक में भी दिया है, तो अगर भूल गए तो वहां से आप देख लेना। और एक चीज मुझे आपको समझानी है, वो है इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन। इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन बेस्ड यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सेंट्रल टेंडेंसी के कैलकुलेशन करने के आपके पास 3 मेजर्स है। क्या है? मोड, मीन और मीडियन। तो मोड और मीन मीडियन में काफी बार क्या दिया होगा कि आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों की वैल्यू दे दी है, बट फिर लास्ट में उनमें से चेंजेस हुआ है, यानी कि उसको हम बोलेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेटर वेदर मीन, मीडियन और मोड, यानी कि ये 3 चीज है, वो सेंसिटिव ऑफ स्केल्स एंड ओरिजिन से वो अफेक्ट होती है। वो कैसे अफेक्ट होती है? स्केल एंड ओरिजिन। तो स्केल एंड ओरिजिन यानी कि सिंपल वर्ड में हम बात करें तो स्केल यानी कि जब प्लस और माइनस की बात हो रही है, और ओरिजिन यानी कि बहुत इजी, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हो रही है। तो जब मोड, मीडियन और ये सेंट्रल टेंडेंसी मीन तीनों की जो मेजरमेंट है उसमें कुछ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी कि ओरिजिन और स्केल की बात हो रही है, तो वो दोनों से वो अफेक्ट होता है। कैसे? तो उसके लिए इक्वेशन बना है, ये रिलेशनशिप को इक्वेट करने के लिए कौन सा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि मीन ऑफ y, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं मीन ऑफ y इज इक्वल टू ए, ये एक कांस्टेंट नंबर है आपको पता है, और a और b, तो a प्लस बी एक्स यानी कि मीन ऑफ x। तो आपको कोई एक चीज यानी कि किसी एक का मीन दिया है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर आपको दोनों मीन एक दिए हैं और एक ही वैल्यू दी है, तो कोई एक मीन आपको फाइंड करने का बोलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मीन में तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की तीनों मेजरमेंट है,
उसमें ये यूज होता है। यस, मीडियन ऐसा भी दिया है कि फॉर एग्जांपल मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b मीडियन ऑफ x, और सेम विद द मोड, मोड ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b मोड ऑफ द x। तो ये था स्केल, यानी कि प्लस माइनस की जब हो रही है बात, तब स्केलिंग की बात हो रही है, अफेक्ट हो रहा है इक्वेशन, तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला। कौन सा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। समझ में आया? किसी को डाउट? नहीं। तो प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है ए प्लस बी में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो भी हम यही यूज करेंगे। इसमें आप चेंज कर सकते हो आप अपनी तरह, जैसे हम यूनिटरी मेथड में हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम करते थे, ऐसे लेट्स टेक कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, उसको हम इक्वेशन के इस साइड ला दे। फॉर एग्जांपल ए फाइंड करना है, तो ए को इज इक्वल टू के इस साइड ला दो, तो बी एक्स हो जाएगा और वाई माइनस हो जाएगी। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। सो एज डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन की एग्जाम में कौन सी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और कौन सी वैल्यू दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में ऐसा दिया है कि x मीन दिया है, मीन ऑफ x इज इक्वल टू 2y माइनस 3 और मीन ऑफ y इज इक्वल टू 20, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली 2 मीन ऑफ y दे दिया है, उसकी जगह 20 लिख दो माइनस 3, 2 2 2 जा 14 हो गया, 20 इंटू 2 40 माइनस 3, यानी कि क्या आंसर आया 37। तो मीन ऑफ x इज इक्वल टू 37। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ बहुत ही इजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है एमओसीटी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये पूरा जो मोड मीन और मीडियन हमने पढ़ा, ये पूरा चैप्टर का डिस्पर्सन में बेस है, तो इसके फॉर्मूला तो आने ही चाहिए। और डेविएशन के फॉर्मूला आएंगे, डिस्पर्सन यानी कि डेविएशन। यानी कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर मीन है तो वो क्या है, पूरे डेटा का हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो पॉसिबल है जब लिमिटेड डेटा और नंबर्स या फिगर्स दिए हैं। बट लेट्स टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 10 और 100 है। तो 10 और 100 यानी कि आपको पता है कि दोनों के बीच में कितना डेविएशन है, डिफरेंस है। तो 10 और 100 का हम एवरेज निकाले तो क्या बनेगा, 10 प्लस 100 110 डिवाइड बाई 2, 2 फिगर्स है, तो क्या बनेगा 55 एवरेज वैल्यू, यानी कि हमारा मीन क्या आया 55। बट 55 टू नियर डेटा हमको लेना है एज अ मीन, तो 10 भी 55 से बहुत दूर है, और 100 की बात करें तो वो भी 55 से बहुत दूर है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक वहां पे नहीं आ रहा है। तो वहां पे जब हम बात करेंगे कि डेविएशन जब आ रहा है, जब डेटा में बहुत ही डिफरेंसेस है, डेविएशन है, तब हम क्या यूज करेंगे, डिस्पर्सन। ये चैप्टर उसी के लिए है कि जब डेटा में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, जब अनइक्वल डेटा दिया है, तब मोड मीडियन मीन की लिमिटेशन आ जाती है। और जहाँ पे इन तीनों की लिमिटेशन आती है, वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे। आज की जितनी भी थ्योरी पढ़ाई, उसमें से थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आप एमसीक्यू के क्वेश्चन जरूर देख लेना और जो भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय।